सूर्य और चंद्रमा जब गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, जिसके वजह से जैसे कि जल को जैसे खींचता है, और पृथ्वी जब जब घूरता है तो जैसे थोड़ा सा जल जैसे कि हिलित रहता है तो उसे खींचता है, तो वहाँ पे ज्वार उत्पन्न कर देता है। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे ज्वार भाटा, जो समुद्र में अक्सर जैसे हम लोग देखते हैं लहर वगैरह चलता है, और जो आप फिगर में देख रहे हैं भट्टा जो उगता है उसके बारे में। देखिए दोस्तों, ये होता क्या है, एक देखिए यहाँ पे हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि समुद्र में आखिर जैसे कि मेनली जैसे कि ज्वार भाटा उत्पन्न होता क्यों। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कंजंक्शन यानी कि युक्ति, एक होती है युक्ति। युक्ति के अंतर्गत जैसे कि इसका मतलब जैसे होता है युति, कंजंक्शन का मतलब होता है युति। युति क्या चीज है कि सूर्य और जैसे कि पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, युति कहा जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जैसे चंद्रमा आ जाए, उसको युति बोलते हैं। उस हमको युति नहीं समझना, हम लोग को समझना है जैसे कि मेन जैसे कि ज्वार, जैसे कि ज्वार मतलब ज्वार भाटा जो होता है समुद्र में कारण क्या। देखिए, ये पृथ्वी है, ध्यान से देखेंगे, ये पृथ्वी है, और ये जैसे कि ऑर्बिट है, अक्ष जो घूमने का जैसे कि पृथ्वी नहीं, ये चंद्रमा का, ये चंद्रमा का जैसे कि ऑर्बिट है, यानी कि अपना जैसे कि अक्ष बोल सकते हैं। ये चंद्रमा का जैसे कि अपना अक्ष है, और यहाँ पे जैसे कि सूर्य है, ठीक है। तो जब सूर्य और चंद्रमा एक ही दिशा में हो, पृथ्वी से एक ही दिशा में हो, अब आपको पता है कि पृथ्वी पे जैसे कि 71% जैसे कि जल है, 71% जल है, तो होता क्या चीज है कि पृथ्वी जैसे कि परिक्रमा करता है, सूर्य घूर्णन करता है, पृथ्वी क्या करता है, घूर्णन करता है, और जैसे कि सूर्य और चंद्रमा जो है वो जैसे गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से ये पृथ्वी पर के जैसे कि जल को खींचता है। अब जल जो समुद्र में हम लोग देखते हैं बहुत प्रचुर मात्रा में जल है, बहुत बड़ा एरिया में जल है, तो वहाँ पे जैसे कि सूर्य और जैसे कि पृथ्वी जब जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं सूर्य और चंद्रमा जब गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, जिसके वजह से जैसे कि जल को जैसे खींचता है, और पृथ्वी जब जब घूरता है तो जैसे थोड़ा सा जल जैसे कि हिलित रहता है तो उसे खींचता है, तो वहाँ पे ज्वार उत्पन्न कर देता है, ठीक है। तो जब पृथ्वी और सूर्य दोनों जैसे कि एक ही तरफ रहेगा तो ज्वार जैसे कि उच्च मात्रा में जैसे यानी कि विशेष मात्रा में होगा, जो आप फिगर देखेंगे बहुत बड़ा जैसे कि होगा ज्वार उत्पन्न। अब जब इसी का अपोजिशन में बोलेंगे, अपोजिशन मतलब जैसे कि व्युति का मतलब जैसे उल्टा, उल्टा में क्या है, यहाँ पे जैसे कि सूर्य है, ये जैसे कि सूर्य, और ये जैसे कि पृथ्वी, लेकिन यहाँ पे जैसे कि चंद्रमा इधर न रह के चंद्रमा उधर है, तो जल इधर भी जैसे कि सूर्य भी खींच रहा है, ये देख रहे हैं, सूर्य जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से जैसे खींचने की कोशिश कर रहा है, और इधर जैसे कि चंद्रमा भी जैसे कि खींच रहा है। तो दोनों जब एक ही कंडीशन में था तो विशेष जोड़ लगाएगा, क्योंकि सूर्य भी खींच रहा है, चंद्रमा भी खींच रहा है, लेकिन यहाँ पे सूर्य अलग खींच रहा है, चंद्रमा अलग खींच रहा है, तो इसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कम बोलेंगे, नहीं तो इसमें थोड़ा सा कम ज्वार उत्पन्न होता है। और ये दोनों जैसे कि एंगल होती है वो जैसे कि ना 180 डिग्री 180 डिग्री होता है, 180 180 डिग्री होता है, जिसके वजह से जैसे समुद्र में जैसे कि ज्वार उत्पन्न होता है। हीरो हीरोइन को तो कुछ दूसरे जैसे कहानी रहता है ज्वार उत्पन्न होने का, तो हम लोग को नहीं देखना, ठीक है। तो इस कंडीशन होता है। एक इसमें भी जैसे कि होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि देखिए, इसको हम लोग मिटा देते हैं, यह तो चंद्रमा जैसे कि यहाँ था, लेकिन जैसे कि चंद्रमा जैसे कि यहाँ पे रह जाए, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, चंद्रमा उधर नहीं होकर चंद्रमा जैसे कि यहाँ पे हो जाए बाबू, चंद्रमा जैसे कि भाई इधर, यहाँ जैसे कि 90 डिग्री के साथ इस वजह जैसे कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इस जो से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये जैसे कि सूर्य इधर खींच रहा है, चंद्रमा जैसे कि अब इधर खींच रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग है ना नेप जैसे कि टाइट बोलते हैं, नेप टाइट बोलते हैं, नेप टाइट बोलते हैं। इसमें जैसे कि नेप जैसे कि टाइट होता है, नेप टाइट का मतलब वो बोलते हैं जैसे कि लघु जैसे कि ज्वार, मतलब लघु ज्वार मतलब बहुत छोटा मात्रा में। इस कंडीशन में होता है जब जैसे कि सूर्य जैसे कि चंद्रमा जैसे कि पृथ्वी के ऊपर इधर हो और सूर्य इधर हो, और ये मेनली जैसे कि तो इसमें जैसे कि थोड़ा सा हम लोग बोलेंगे लघु ज्वार, यानी कि बहुत छोटा मात्रा में ज्वार जैसे को उत्पन्न होता है, जो फिगर में देख रहे हैं आप, ठीक है। और इसी की जस्ट अपोजिट भी रहे तो भी वही हाल है, ठीक है। तो मेनली देखिए होता ऐसा क्यों है, ये मेंस में जैसे क्वेश्चन जैसे पूछा था एक बार, ये 2014 के में, हाँ ऐसा होता क्यों है, तो इसमें जैसे कि तीनों का अहम भूमिका है। ज्वार समुद्र में ज्वार उठने का मेन रीजन क्या है, तो तीनों का मेन भूमिका जाता है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी को जैसे कि घूर्णन, और सूर्य को जैसे कि गुरुत्वाकर्षण, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण,
तीनों के कारण जैसे कि समुद्रों में जैसे ज्वार उत्पन्न होता है। तो आई होप हम उम्मीद करते हैं कि ज्वार उत्पन्न होने का मेन जैसे रीजन आप समझ गए कि ज्वार उत्पन्न क्यों होता है। ज्वार उत्पन्न होता है और जैसे पृथ्वी और सूर्य के जैसे पृथ्वी और सूर्य को गुरुत्वाकर्षण बल लगाने के कारण, क्योंकि पानी को क्या करता है सूर्य पृथ्वी जैसे कि सोखता है और सूर्य जैसे क्या करता है, आप बताइए तो कि पृथ्वी गोल है। आप मान लिया कुछ किसी भी गोल चीज़ में आप जैसे जल को रख के घुमाइए तो जिनमें बात है कि जल जैसे कि छिड़केगा तो थोड़ा बहुत जैसे उसे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन उसमें जैसे कि सूर्य जैसे कि चंद्रमा जैसे क्या कर लेता है, उसी जैसे गुरुत्वाकर्षण बल से जैसे पानी को खींचने की कोशिश करता है, जिससे जैसे कि समुद्र में जैसे ज्वार उत्पन्न हो जाता है। अक्सर ये देखते हैं हम लोग। तो ज्वार के बारे में आप लोग समझ गए। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।